अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे जी। जो जहाँ जहाँ भी हो अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में सदा हंसते रहें जी, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको मैं करवाऊँ अपने किचन का टूर। तो देखें और चलें मेरे साथ मेरे ही किचन में। और ये देखें जी, जहाँ पर मैं करती हूँ कुकिंग और जहाँ पर गैस वगैरह मेरा रखा हुआ है, तो ये इसीलिए दीवार हो गई है काली कि अक्सर सर्दियों में हमारा गैस आता है बहुत ही कम, और उसमें फिर मैं डालती हूँ कुकिंग के लिए कुछ लकड़ियाँ, तो जिसकी वजह से यहाँ पर धुआं काला आता है लकड़ियों से। तो ये हो गई है दीवार पूरी काली, दीवार हो गई है काली। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई ना कोई देखें गाइस, ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ये कोई बच्ची भी नहीं है, ये मेरी एक बड़ी बेटी है जो ऐसी ऐसी हरकतें मेरे साथ करती रहती हैं क्योंकि मैं बनाती हूँ व्लॉग। तो बस वो कहती है मामा मुझे आपको डिस्टर्ब करना है, बस वो ऐसी ऐसी हरकतें घर में करती रहती है मुझे तंग करने के लिए। तो आप सब माइंड ना करना उसे, पीछे ऐसे हंसते हुए और बोलते हुए। जहाँ पर मैं गैस रखती हूँ इसकी एक साइड में कोना है जहाँ पर मैं रखती हूँ अपने किचन के यूज़ के लिए कुछ चीज़ें। तो इसमें भी गिरती है बहुत सारी मिट्टी। ये देखें अभी भी बजरी गिरी हुई थी जिसे मैंने साफ़ किया है। उसे साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि कोई पेपर लगा लूँ। तो ये देखें जो आटे की शॉपर्स आती हैं उसका मैंने पेपर लगा लिया है। इसे मैं किसी कपड़े से भी साफ़ कर लेती हूँ आराम से। फिर जब ये पेपर ख़राब हो जाता है तो फिर मैं इसे निकाल भी लेती हूँ। अब ये देखें, ये है मेरे घर में एक मनी प्लांट जो मैंने एक बोतल में रखा हुआ है, तो उसे भी मैं इस कोने में ही सेट कर रही हूँ। और एक बाल्टी है जिसमें मैं रखती हूँ तेल या घी वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, तो वो भी यहीं पर मैं रखती हूँ, इसीलिए यहीं पर रखूँगी। और उसके बाद जी जिसमें मैं मसाले पीसती हूँ वो भी यहीं पर मैं रखूँगी। हम तो कूटते हैं या पीसते हैं तो वो भी यहीं पर मैं सेट करती हूँ। तो जब भी ये फिर पेपर ख़राब हो जाएगा तो इसे निकाल कर हम चेंज भी कर सकते हैं। बस इसी तरह ही मैं इसका नीचे वाले हिस्से की सेटिंग कर रही हूँ किचन में। और मैं नीचे बैठकर इसीलिए कुकिंग करती हूँ कि पहले मैं खड़ी होकर करती थी ऊपर, लेकिन आजकल तबीयत कुछ सेट नहीं, तो मैं यहाँ पर नीचे बैठकर ही कुकिंग कर लेती हूँ। आप अक्सर मेरे व्लॉग में देखते हैं जी। ये बस हो गया मेरे जो किचन में है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये सेट हो गया। और ये देखें जी, अब यहाँ पर जब भी मैं बैठकर कुकिंग करूँगी तो ज़रूर आपको नज़र आएगा। और इसी के साथ जी फिर ये है इसकी साइड वाला हिस्सा, वो भी था इसी तरह ही, लेकिन वहाँ पर मैंने रखी हुई है कुछ देगची वगैरह, घर के जो बर्तन हैं बड़े बड़े जो देगचे हैं। और एक स्टैंड यहाँ पर है जिसमें मैं रखती हूँ प्याज वगैरह। तो ये देखें इससे भी बजरी जो है वो बिल्कुल निकल रही है। तो जब भी मैं पहले सफाई करती हूँ तो इसको एक नीचे यानी सफाई करके नीचे गिरा देती हूँ कि फिर ये दोबारा ना गिरे, लेकिन ये तो अक्सर गिरती ही रहती है। तो फिर यहीं पर मैं सफाई करके फिर ये स्टैंड रख लेती हूँ और उसमें प्याज होता है बस रखा हुआ मेरा। और कुछ इसके ऊपर वाले हिस्से में बाउल होते हैं जो बच्चे लेकर जाते हैं जी सेंटर, जिसमें सब्ज़ी वगैरह, तो वो भी मैं यहीं पर रखती हूँ। तो जी ये है दोनों जो मेरे किचन में एक स्लैब होता था पहले जब हमारा शुरू में किचन होता था, अब तो पूरा टूट फूट गया है इसीलिए, लेकिन बस अब ये दो ही हिस्से इसके सही हैं। तो मैं इनको ही साफ़ करके यहीं पर एक तरफ कुकिंग करती हूँ तो दूसरी तरफ ये कुछ मेरी चीज़ें रखी हुई हैं जैसे बर्तन वगैरह। लेकिन अब इन सब चीज़ों को, जैसा मेरा किचन है, सारा दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा मुझे हर वक्त साफ़ तो करना ही पड़ता है। और अच्छे से अच्छे भी किचन हमें दिन में कितनी ही दफ़ा साफ़ करने पड़ते हैं। ये तो चलो एक टूटा फूटा सा किचन है। तो जी ये है देखें, अब ये है मेरे किचन का जो नीचे वाला हिस्सा। और ये ऊपर जो अब आप देखेंगे जो मेरे किचन में पहले एक स्लैब बना हुआ था, यहाँ पर खड़े होकर मैं कुकिंग करती थी, तो वो भी आप देखेंगे ऊपर। और ऐसी ही एक
जो है पेपर है वो मैंने 1 साल पहले भी उसी दीवार पर लगाया था। अच्छा, उस दीवार पर मैंने क्यों लगाया था कि मैं व्लॉग बनाती थी, वो भी मुझे सेट करना था, तभी मैंने लगाई थी। अब वो भी बहुत पुरानी लगती है। और ये देखें जी, ऊपर ये बटन है और ये एक फ़िटिंग थी पहले हमारी बहुत ही पुरानी, जो अब तो ख़राब हो गई है। अब सिर्फ एक बल्ब लगाकर उसमें 2 तारें लगाकर वो इसमें मैंने लगा लिए हैं और सिर्फ बटन खोलना पड़ता है जब लाइट आती है। यहाँ पर भी एक खिड़की थी, तो खड़े होकर कुकिंग करते थे तो इतनी मिट्टी नहीं आती थी, लेकिन अब नीचे है तो यहाँ खिड़कियों से भी, ये भी खिड़की है और इसकी साइड में जहाँ पर ये कागज़ के कुछ मैंने सेटिंग कर ली है इसकी, तो ये भी खिड़की है। लेकिन अब इन्हें मैंने बंद कर लिया क्योंकि नीचे अगर मैं बैठ कर कुकिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा इन खिड़कियों से मिट्टी आती है। और ये जो बीच में मैंने मसाले जिसमें रखे हुए हैं, ये भी कहीं से मैंने सेकंड हैंड लिया था, तो ये रख कर फिर इस पर मैंने ये मसाले की कुछ जारें छोटी छोटी रख ली हैं जिसमें मैं मसाला रखती हूँ। तो ये देखें, और ऊपर भी, और इसे भी जैसे दिन में कुछ दफ़ा साफ़ करें तो सेट रहता है। ऊपर ये कुछ शॉपर जब आटा आता है तो उसकी शॉपर भी मैं यहाँ पर संभाल के रख लेती हूँ कि फिर मुझे काम आ जाती हैं किसी न किसी काम में। तो जी देखें, इस किचन को मुझे इसी तरह ही यूज़ करना पड़ता है, इसी तरह ही मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो आप स्लैब देख रहे हैं, इस पर जो आप ये मार्बल देख रहे हैं या टाइल देख रहे हैं, तो ये ही मेरे कमरे में और बरामदे में अभी मैंने काम करवाया था, तो उसकी साइडों से लगा हुआ है, तो उसमें से बचा। तो ये मैंने 1 साल पहले ही इस स्लैब पर लगाया था। वो मेरे व्लॉग हैं, उनमें ये जो भी मैंने इस पर काम किया है उसकी वीडियो थी, लेकिन वो भी मेरा चैनल नहीं चला तो फिर छोड़ दिया था मैंने। लेकिन ये भी मैंने अपने हाथों से इस पर लगाया कि मुझे यहाँ पर भी सफाई करने में यानी आसानी लगे और साफ़ भी लगे, क्योंकि इसका भी जो सीमेंट था वो उखड़ रहा था स्लैब का, तो वो भी बहुत बुरा लगता था। और ये है आटे का एक जो डब्बा पड़ा हुआ यहाँ पर, और कुछ है ऊपर ही बर्तनों की, ये मेरी जिसमें मैं बर्तन धोकर और रखती हूँ। और आपको तो पता है आटा तो बहुत ही ज़्यादा हमारे किचनों में गिरता है, जब भी हम निकालते हैं, रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, तो फिर इसकी मुझे भी सफाई करनी पड़ती है। और ये देखें, ये जो छब्बियाँ होती हैं घर में, तो इनमें मैं कभी कभी सब्ज़ी भी धोती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इनमें बर्तन भी धोकर रख लेती हूँ। अब ये है एक स्टैंड, वो भी हो गया है बहुत पुराना और टूट फूट गया है, तो अक्सर मैं बर्तन धोकर इसी में ही सेट करती हूँ। अब मैंने पहले धोकर उन छब्बियों में रखा तो वो सूख जाते हैं बर्तन, तो फिर मैं इसमें सेट कर लेती हूँ। और कुछ बर्तन अभी तक ख़राब पड़े हुए हैं जो मुझे धोने हैं ये सिंक पर। तो जी बस यही है मेरे किचन का ऊपर वाला हिस्सा, और वो मैंने आपको दिखाया मेरे किचन का नीचे वाला हिस्सा। तो बस इसे सेटिंग से मुझे बैठना पड़ता है और साफ़ सुथरा करके रखना पड़ता है। और ये देखेंगे दरवाज़ा है जहाँ से हम एंटर होते हैं किचन में। पहले यहाँ पर दरवाज़ा भी था, लेकिन वो भी फिर टूट कर गिरा था एक दिन, तो हमने निकाल लिया। और ये एक नाद है मेरे किचन में पड़ी हुई, जिसका पानी मुझे सब्जियों में काम आता है। तो ये देखें, आधी हो गई है पानी से, तो ये भी कुछ दिन फिर चल जाता है। आजकल वैसे ही हमारे पास पानी की बहुत कमी हो गई है। हमारी लाइन थी पानी की, वो हो गई है ख़राब, तो अंदर से कहीं से टूट गई है। अब मुझे मोहल्ले से ही पानी लेना पड़ रहा है। अब आपको ऊपर एक पाइप भी नज़र आएगा जो हमारी टांकी पर पड़ा हुआ है। नीचे ये जो आपने पत्ते देखे थे, ये देखें, ये हमारे गली है घर के पीछे, या घर के साइड, ये है भी हमारे घर के हिस्से में, लेकिन मेरे घर के थोड़ा बाहर है। तो ये जैतून का है एक, हम इसे जैतून भी कहते हैं, लेकिन अमरूद का पौधा है ये, जिसके पत्ते यहाँ पर झड़ते हैं तो ये नीचे गिरते हैं। और ये देखें, ये है पाइप ऊपर टांकी में पड़ा हुआ। जब मुझे पानी ख़त्म हो जाता है टांकी से, तो यही पाइप हम साइड वालों के घर में फेंकते हैं और उनकी मशीन से लगाकर इस टांकी में हम पानी डालते हैं। और ये देखें छत, जो अक्सर मैं कहती हूँ हमारे किचन की छत टूटी हुई है, ये देखें आधे से ज़्यादा तो छत टूटी ही हुई है, बाकी थोड़ी है अभी तक, वो भी टूट रही है आहिस्ता आहिस्ता। कि यहाँ पर बैठकर मैं किचन क्योंकि करती हूँ कुकिंग, धूप आती है, इसीलिए ये थोड़ी हम नहीं गिरा रहे कि जब तक अब इसे हम बनाने जैसे हो जाएं तो बन जाए, ताकि कुकिंग के टाइम मुझे धूप ना लगे। लेकिन फिर भी जितनी धूप को आना होता है वो बिना इजाज़त हमारे किचन में आ जाती है।
और सूरज तो वैसे ही आजकल बहुत ही तपा हुआ है, बहुत ही होता है गुस्से में, इसीलिए वो धूप को हमारे किचन में ज़रूर भेजता है। और ये है जी टूर मेरे किचन का जो मैंने दिया है आप सबको। ज़रूर आप सब ने मेरा किचन देखकर बहुत ही अच्छा फील किया होगा और खुशी होगी आप सबको जी। इसी के साथ लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।